अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी यूट्यूब फैमिली को मुझसे बहुत सारे गिले हो गए होंगे कि आप ही कहाँ गायब हो गई हैं, अब न्यू व्लॉग्स नहीं आ रहे, व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा, तो आप ही किधर है मसरूफ़। एक्चुअली मैं आप सबको बता रही थी, बल्कि थोड़ा ऑन एंड ऑफ बताती रहती थी कि मेरे घर में काम चल रहा है और मैंने काफ़ी सारी रेनोवेशन करवाई है, जिसकी वजह से मेरा बहुत बहुत टाइम जो है ना उसमें जा रहा था, और बच्चे भी थे, घर भी, फिर आपको व्लॉग्स भी अपलोड कर रही थी। व्लॉग्स एक्चुअली मैंने बहुत पहले से शूट करके रखे हुए थे ताकि मेरा गैप ना आए, लेकिन गैप अब बनना शुरू हो गया। तो मैंने कहा जी अब आप सबके गिले जो है ना वो दूर करने हैं। अब आपको न्यू अपडेटेड जो व्लॉग्स हैं ना वो मिला करेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बताती चलूँ कि बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा कहते हैं कि आप ही ये वाला ब्लॉग अपलोड करें, इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक पे बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नो डाउट हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे रिलेटेड वो टॉपिक की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको विद इन वीक या विद इन 15 डेज़ उस टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊँ, लेकिन अगर देर सवेर हो जाए ना तो माजरत होती है। तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह अब आपको न्यू व्लॉग्स, अपडेटेड ब्लॉग्स जो है ना वो मिलेंगे। और घर जो है ये मेरा अभी तक आपको पुराना नज़र आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है। इसमें क्लिप ऐड करने का मकसद ये कि आपको पता चल जाए कि पुराना जो घर, जो पुराने जो व्लॉग्स में आपको मेरा बाहर का सारा पोर्शन या बाहर लॉबी एरिया या जो भी आपको फ्रंट नज़र आता था वो कैसा था। अक्सर मुझे कमेंट्स में भी, जब मैं होम टूर मैंने अपलोड किया था, कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लोग कहते थे कितना पुराना घर है, इतने गंदे घर में रहती है, पेंट नहीं करवाया, पेंट ही करा लो बहन, फ़लाँ फ़लाँ। एक्चुअली मैंने बताया था कि मुझे बहुत एलर्जी है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा होगा कि मुझे एलर्जी हो चुकी हुई है। हालांकि सीज़न अभी फुली चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक वो जो अटैक होता है ना वो मुझे ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। लेकिन ये अब आप देख सकते हैं कि बाहर की सारी जो टाइल्स हैं, बाहर का जितना वो मेन एरिया था, रैंप था जो जिससे स्टेयर्स के से हम लोग ड्राइंग रूम की तरफ जाते थे, ये गेस्ट रूम है, वो इस तरफ जो है वो गेस्ट वॉशरूम था, सारा कुछ टूट चुका हुआ है। और ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए मैं बनाती रही हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी भी रही हूँ, लेकिन मैं किस किस फेज़ से गुज़र रही थी। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो फ्रंट होता था जहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैंने चेयर्स रखी हुई थी, झूला रखा होता था, और ये मेन जो एंट्रेंस है वो है एरिया। और ये वाला याद होगा आप लोगों को, ये क्वार्टर एरिया था जहाँ पे मेरे सर्वेंट्स का बैठना उठना सारा कुछ होता था। अब मैंने उनको ऊपर के पोर्शन में 3rd फ्लोर पे मैंने एक छोटी सी ममटी सी बनाई है, वहाँ पे उनका वो स्टे वहाँ हुआ करेगा सारा। और ये बाहर वाला पोर्शन जो है ना वो इसको मैंने फुली रेनोवेट कर रही हूँ। अच्छा, अब अक्सर लोग ये कहेंगे जी अपने घर का वो है दिखा रही है, अपनी शोबाजियाँ कर रही है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि शो कर रही है, फ़लाँ कर रही है। देखें जी, घर जो है ना वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपका सुकून होता है, मोहब्बत होती है। और घर ईंटों, दीवारों और पैसों से नहीं बनता। मैं हमेशा कहती हूँ कि घर जो है ना वो मोहब्बत से, सुकून से बनते हैं। और अगर घर में मोहब्बत, सुकून या आपके एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हस्बैंड वाइफ में, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो आपके घर में सुकून नहीं रहेगा। इसलिए घर जो है ना वो ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, ये रेनोवेशन से नहीं बनते। ये अब आपके दिल की तसल्ली होती है, सुकून होता है कि आपने घर को अच्छा कर लिया है, अपडेट कर लिया है, या आपका घर मजबूत हो गया है। मेरे घर में बहुत सारी बाहर की ना चीज़ें ख़राब हो रही थी, फ्लोर थोड़ा सा बैठ गया था एक साइड से, गैस की लीकेज का इशू आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए करवानी बहुत ज़रूरी हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मैं लाइव शो भी करती हूँ और वैसे भी मेरे व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा अंदर का पोर्शन मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वो ठीक है। तो बाहर के बहुत सारी गड़बड़ चल रही थी, तो ये करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसमें कोई मैं आपको जो है ना वो शो नहीं करा रही कि मैंने जी इतना पैसा लगा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं। हर इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने घर को तरतीब देता है, बनाता है। और ईंटों पत्थरों से घर नहीं बनते। फिर आपको यही बात समझाऊंगी, अगर आपके घर में सुकून है ना तो घर पुराना भी है, कोई मसला नहीं। मेरा कितने सालों से, 10 सालों से घर का यही हुलिया था, लेकिन सुकून था, सुकून है, मोहब्बत है। मुझे ये चाहिए कि बस मेरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा भी नज़र आए।
आप लोगों को मेरे व्लॉग से आइडिया हो गया होगा कि मुझे सफाई का कितना खपत है, मुझे कितनी ज़रूरत होती है कि मेरा घर तरतीब से हो। वैसे ज़रूरत के अलावा ये मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती है कि आपका घर तरतीब में हो। मेरे घर में जो इस वक्त टूट फूट चल रही थी या जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग तफसीलन देख चुके हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं बताती चलूँगी कि किस तरह से मैंने ना घर को रेनोवेशन दी है या घर को थोड़ा सा शेप अप किया है, अपडेट किया है, आज के टाइम के हिसाब से करने की कोशिश की है। ये सबसे पहले तो फ्लोर मैंने टाइल्स जो है ना वो चेंज करा दिए हैं। बहुत पुराना फ़र्श था, तकरीबन 25-30 साल पुराना था। ये घर हमने बना हुआ लिया था, 10 साल मुझे यहाँ पे रहते हुए भी हो गए। तो आप ख़ुद सोचें कि इतना पुराना फ़र्श वो उसके वैसे ही सत्यानाश हो चुका था। सबसे पहले जो है ना फ्लोर चेंज कराए हैं। फिर मैंने सोचा चले जी हम मिस्त्री घुस ही गए हैं तो इनसे बाकी काम भी थोड़े थोड़े करवा लूँ। आपको पता है मिस्त्री जब आते हैं ना तो ख़ुद को भी लालच हो जाता है कि चले बाकी काम भी जो है ना अगर हो सकते हैं तो उनसे करवा लिए जाए, लेकिन अपनी रेंज में रह के। अब हमारी एक रेंज थी, हमने एक टारगेट बनाया हुआ था, इन पैसों से हमने एक्सीड नहीं करना, हमने इससे ज़्यादा काम नहीं करवाना ताकि हम बजट में भी रहें और हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो जाए और अच्छा हो जाए और आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपडेट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है ना फ्लोर चेंज करवाया है। सारी जो बाहर की मेन टाइल्स आप देख सकते हैं ये चेंज करा। अभी ये गंदी है, साफ़ सुथरी नहीं हुई, इससे आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तरतीब से बताती चलूँ कि सबसे पहले जो इनकी पुरानी टाइल्स थी दीवारों से वो उतरवाई हैं, फ्लोरिंग हुई है। उसके बाद ये मेन जो डोर आप देख सकते हैं इसको मैंने बाहर की तरफ निकलवाया है। ये पहले अंदर था, लॉबी एरिया बहुत छोटा सा था, तो जाहिर सी बात है जब तोड़ फोड़ हो रही थी, काम हो रहा था, तो मैंने ये डोर जो है ना इसको एक तो इनलार्ज कराया, हाइटेड हो गया, और एक इसको बाहर की तरफ करवाया। गेट मेन चेंज किया, उसको CNC में शिफ्ट किया। आपको पता CNC आजकल चल रही है। और इस तरह से करते करते ना बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में चल रही थी कि मैंने कहा पक्का काम हो ताकि अगले 10-15-20 साल हमें सुकून से गुजरे ना। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं गेट पे जो पिलर है, पिलर के ऊपर मैंने सारी वो टाइल्स लगवा दी हैं, पेंट नहीं करवा रही। पिलर जो है ना वो फिर पक्के परमानेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम वाली साइड पे था। और ड्राइंग रूम के जब हम लोगों ने यहाँ से स्टेप्स ख़त्म कराएं तो जगह बहुत सारी खुल गई। तो मुझे फिर आइडिया आया, मैंने कहा यहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल बनाती हूँ। तो छोटे मोटे इवेंट्स हों, छोटे मोटे घर में फंक्शन हो, बच्चों की बर्थडेज़ हों, तो घर में बारबेक्यू हो, और क्या ही मज़े के लाइव बारबेक्यू हमारे घर में चल रहा हो तो कैसा मज़ा आएगा। तो ये फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, और ये जो है ना ये मैंने प्लांटर पोर्शन बनाया। इसमें आपको पता है कि बजरी आ जाएगी, सीमेंट होगा, ऊपर आर्टिफिशियल प्लांट्स लग जाएंगे, और ये बड़ा ही खूबसूरत सा ना जो एक व्यू बन जाएगा। दरमियान में बारबेक्यू ग्रिल हो जाएगी। अभी काम जो है ना वो प्रोसेस में चल रहा है। सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती जा रही हूँ कि आपको समझ आता जाए। अगर किसी ने नया घर बनाना हो या छोटे मोटा आइडिया लेना हो या अपने घर को रेनोवेट करना हो तो आइडियाज़ जो है ना वो आपको ईजीली मिल जाए, और बड़े ही इकनॉमिकल है। अब ये देखिए मिस्त्री लगे हुए थे तो मैंने उनको एक स्केच बना के दिया है कि इस तरह से मुझे प्लांटर वाला पोर्शन और बारबेक्यू ग्रिल आपने बना के देनी है। अभी काम हो रहा है। ये जो सामने वाली वॉल है ना और इधर वाली साइड वाली वॉल है, इस पे जो है ये गुटका टाइल्स जो हैं वो लग रही हैं। गुटका टाइल्स भी आजकल बड़ी ही इकनॉमिकल भी हैं और ट्रेंड में भी हैं, और मुझे था कि घर को अगर रेनोवेट करना है ना थोड़ा सा ट्रेंडी में कर लें ताकि अगले 10 से 15 से 20 साल जो है ना वो मुझे सुकून हो जाए, और मेरे बच्चों के लिए घर जो है ना वो एक सुकून वाला और ख़ूबसूरत भी हो, अच्छा भी हो, और मज़े का भी उन्हें लगे। तो पैसा लगता ज़रूर है, लेकिन ये कि वो फिर बताता है कि पैसा लगा, और पैसे को सोच समझ के लगाना ही आज के टाइम में ना एक टैक्ट है। अब ये देखें, ये जो वॉल बन रही थी, अब ये छोटे छोटे, आप सोचोगे अचानक से वॉल कैसे बन गई, मैंने बड़े ही अरसे से छोटे छोटे क्लिप्स लेके रख रही थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। ये वो एरिया है जो हमारा क्वार्टर वाला एरिया होता था, जो सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पे होता था, उसको मैंने सिटिंग एरिया सारा बना दिया है। ऊपर मैंने जो है वो फाइबर के लिए इस तरह से फाइबर का जो शेड सा लगा हुआ है, शेड बन गया है, और CNC की मैंने ऊपर से थोड़ी सी उसकी मोल्डिंग करा दी, और सामने वॉल का स्ट्रक्चर सारा देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी खूबसूरत सी आयत लिखवाई है। वो मुझे बड़ा मेरे अरसे से दिल था कि जब भी मैं अगर घर को थोड़ा सा चेंज करूँगी तो ये इस तरह से ज़रूर बनाऊँगी। अब ये जो मेन एंट्रेंस होगी, अब आप देख सकते हैं कि डोर जो वो कितना ह्यूज बन गया है। पहले छोटा सिंगल डोर था, और वो बेशक नो डाउट वो भी मुझे बहुत प्यारा था अपना घर, लेकिन इसकी तो क्या ही बात है। और
मुझे लगता है कि चेंज करो ना तो फिर एक वाज़े चेंज हो। लाइक अगर आप अपनी ज़ात में, अपनी बॉडी में, अपने रहन सहन में चेंज करते हो ना, तो वाज़े चेंज होनी चाहिए कि किसी को वाकई पता चले कि आप में चेंज आई है। चाहे वो आपकी सेल्फ़ केयर में हो, चाहे वो आपकी ग्रूमिंग में हो, चाहे वो आपके घर की चेंज हो, बच्चों में हो, बच्चों की ब्रॉटअप में हो, तो एक वाज़े प्रोमिनेंट चेंज होनी चाहिए। तो चेंज करो तो फिर फुली चेंज करो, तो तभी एक दिल को भी तसल्ली होती है और सुकून आता है। मेन डोर का जो जाली वाला दरवाज़ा था ना, वो मैंने स्किप कर दिया, इस दफ़ा नहीं रखवाया। बाकी ड्राइंग रूम को भी रखा है और गेस्ट रूम को भी रखा है। उसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत सा है, आपने देखा होगा अभी। और इसका डिटेल जो आहिस्ता आहिस्ता जो अगले व्लॉग्स होंगे उनमें मैं आपको इसकी जो रह गई है कोई डिटेल या आप लोग पूछेंगे तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। चलें जी, अब आपको लॉबी एरिया की तरफ लेके जाती हूँ, जो कि मेरे घर की एंट्रेंस है और अब काफ़ी खुली हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ढेर सारी चेंजेस करवा दी हैं, क्योंकि मुझे था कि ये पोर्शन ना खुला भी लगे और यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो हैं वो गुम जाएं कैसे कि अब स्टेयर के नीचे जो मैंने कैबिनेट्स बनवाए ना, उसमें काफ़ी सारी मेरी चीज़ें कवर हो गई हैं। और फिर देखिए स्टेयर हॉल भी खुला लगने लग गया है और स्टेयर्स को भी काफ़ी मैंने एलिवेट कराया है। ये मेन अभी जो है ना एंट्रेंस आपको अभी समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह जो अगले व्लॉग्स में मैं आपको डिटेल में बताती जाऊँगी। डोर जो है ये लॉबी वाला जो अंदर टीवी लाउंज को खुलता है, इसको भी मैंने काफ़ी चेंज करवाया। आप देख सकते हैं इसके पल्ले खुले पड़े हैं। दरवाजे अंदर के भी फिर मैंने साथ ही पॉलिश पे लगवा दिए हैं कि अगर मेन डोर का कलर चेंज हुआ या मेन सारे दरवाजे बाहर के चेंज हुए ना, तो अंदर के डोर जो है ना उनका भी कलर जो है ना वो सेम हो जाए। इस वजह से इस वक्त सारी बिडिंग, सारा काम जो है वो प्रोसेस में चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं। सारे घर को ना इन लोगों ने खोल के रख दिया है। और अब आप समझते होंगे कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही थी या गुज़र रही हूँ और आगे ये कितने दिन अभी काम चलेगा। लेकिन ऑलमोस्ट काम जो है ना वो एंड की तरफ आ गया हुआ है। ये फ्रंट की मेन लुक आई है। अब आप देख सकते हैं कि वाज़े चेंज है। पुराना जो आपने देखा होगा मेरे व्लॉग या पुराना आपने मेन जो फ्रंट देखा होगा, ये उसके बिल्कुल बरक्स है। 100% चेंज मैंने लाने की कोशिश की है और आपको अच्छी भी लगी होगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको जो व्लॉग्स मिलेंगे ना वो न्यू होंगे, अपडेटेड होंगे और नई मोटिवेशन के साथ होंगे और नई जो है ना वो जोश के साथ होंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे अपडेटेड घर के कौन से कोने की क्या चीज़ अच्छी लगी है। डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी व्लॉग छोटा सा था। मैंने कहा आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने घर को काफ़ी हद तक रेनोवेट किया है। इस वजह से जो आपकी अपनी बहुत बिजी थी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ ना मैं भरपूर तरीके से आपकी सारी रिक्वेस्ट को भी फॉलो करेंगे और सारे नए व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग्स में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।